नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने है सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर जो कि ग्रुप ए से संबंधित था। 28 अक्टूबर 2018 को हुआ था। क्योंकि ग्रुप ए का ये जीके का पेपर प्लस में जो ग्रुप ए के साथ में सब्जेक्ट थे उनके आंसर की आरपीएससी ने मॉडल की के रूप में जारी की है 15 फरवरी 2019 को। और ये जो आंसर की है, ये जो पेपर अपलोडेड है वेबसाइट पर उसके अनुसार है। तो पेपर और आंसर की मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुका हूँ। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये पेपर में आपको राइट आंसर बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसके अंदर 100 प्रश्न हैं, 200 अधिकतम अंक हैं, नेगेटिव मार्किंग है, ये तो आप सभी को पता ही होगी। तो एक एक प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे और उसका सही आंसर आपको बताते हुए भी चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो इसमें राइट आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसमें राइट आंसर दिया गया है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये समूह सम्मिलित नहीं था। चलिए प्रश्न 3, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? इसके अंदर जो राइट आंसर है वो माना गया है 4, वीर कल्लाजी। नेक्स्ट देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट देखिए, पांचवा प्रश्न, ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है। एक तरफ शरीर के अंग, दूसरी तरफ आभूषण दे रखे हैं। तो इसके अंदर अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 ही माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? तो छठे में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजा मानसिंह को। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमादे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 8, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे सुमेलित करना है। राम स्नेही संप्रदायों की शाखा दे रखी है, उनके प्रवर्तक दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में जो सही आंसर है वो है दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट देखिए, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? प्रश्न नंबर 9 के अंदर सही आंसर है 3, ब्यावर में। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ पुस्तक के नाम, दूसरी तरफ लेखकों के नाम है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए 11वां, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन चूज करना है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो सभी को पता है कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, तो ये चूरू दे रखा है, तो यही इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो इसमें आंसर आएगा घुड़ला नृत्य की। 13वां, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? इन चारों में से उसको देखना है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो छगनलाल या छगनराज चौपासनी वाला। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें देशी राज्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? तो प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर है 4, हरिपुरा अधिवेशन 1938। नेक्स्ट देखिए 15वां, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर है चारुमती। नेक्स्ट देखिए 16वां, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? त्रिपक्षीय युद्ध की बात है कन्नौज पर अधिकार की, तो इसके अंदर राइट आंसर है राजपूताना का कौन सा वंश था? गुर्जर प्रतिहार। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? इन चार में से कौन शामिल नहीं था सांगा की सेना में? उसे हमें यहाँ पे टिक करना है। तो वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर 3, हाकिम खा सूर इसके अंदर सम्मिलित नहीं था।
18वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंदिर और स्थान से संबंधित ये प्रश्न है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ये सही सुमेलित नहीं है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा में ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, 19वां, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाएं। तो यहाँ पे हमें वो क्रम देखना है जो प्रारंभ से अंत तक को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। 20वां देखिए, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 20 में राइट आंसर है 3 नाथद्वारा की। 21वां, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसके अंदर प्रश्न नंबर 21 में राइट आंसर है पांडिचेरी। 22वां देखिए, बिरला बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है? प्रश्न नंबर 22 में राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये प्रश्न इसके अंदर राइट आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट देखिए, 24वां, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? यहाँ पर हमें कूटों का चयन करना है, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो 24वें में राइट आंसर है 3, 1, 2 और 4। 25वां, सोम एक सहायक नदी है, किसकी? सोम नदी के बारे में पूछा गया है कि सोम एक सहायक नदी है, किसकी है? तो माही की। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 26, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ महलों का, जलप्रपात का, झील का, इनका नाम है और दूसरी तरफ शहरों का नाम है। तो कहाँ पर कौन सी झील, जलप्रपात है, इसको हमें सही सुमेलित करना है। तो प्रश्न नंबर 27 में राइट आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बाल लिंगानुपात बताना है। प्रश्न नंबर 28 में राइट आंसर है 4, 919। नेक्स्ट देखिए, 29, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? कौन सी गोवंश की नस्ल यहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 बागड़ी। 30वां, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वो क्या है? यहाँ पर इन चारों में से हमें देखना है। तो 30वें में राइट आंसर है 3 परिभ्रमण। सूची 1 सूची 2 को दोबारा से सुमेलित करना है हमें। यहाँ पर एक तरफ कुछ द्वीप कटकों के नाम है, दूसरी तरफ महासागरों के नाम है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है 31 में वो है 2। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? ठंडी पवन नहीं है, इनमें से कौन सी एक ठंडी पवन नहीं है? तो जोंडा। नेक्स्ट देखिए, 33, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? तो 33 के अंदर राइट आंसर है 3 लाख। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 34, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? 34 में भी आंसर तीसरा ही है, 45.8%। 35वां, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? नीचे दिए गए कूट में से हमें क्या करना है? चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है, ये ऑप्शन नंबर 3 सुगारू जलडमरू मध्य से। 37वां देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 37 में राइट आंसर है फर्स्ट दक्षिणतम प्रदेश। 38 देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्सिनियन काल में हुआ? तो 38 के अंदर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है, यूराल पर्वत श्रेणी। 39, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? ठीक है, 39 के अंदर राइट आंसर है 2 एशिया। 39 में एशिया। नेक्स्ट देखिए 40, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
वो नदी और सहायक नदी दे रखी हैं। जो सही सुमेलित है उसका हमें चयन करना है, तो 40 के अंदर आएगा 1 महानदी। महानदी हसदो इसकी सहायक नदी है। 41 देखिए, शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए, ये नेहरू ने कहा। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है कि शीत युद्ध में सैनिक गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए। 42 देखिए, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो 42 में राइट आंसर है 2 रघुकुल तिलक। इसी तरह 43 यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही विकल्प हमें यहाँ पे चुनना है। 43 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा 4, 1, 2 व 3। नेक्स्ट देखिए, ई सचिवालय क्या है? 44 में पूछा गया है ई सचिवालय है, तो यहाँ पर आ जाएगा राज्य सरकार की एक परियोजना। 45 निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? उसे चुनना है जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं, तो वो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। 46 लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो 46 में आएगा 4 संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 47 निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? तो 47 में राइट आंसर है दोस्तों रजनी कोठारी। नेक्स्ट देखिए, मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? तो 49 में राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सॉरी 48 में राइट आंसर है यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। ठीक है, 49 बोल गया था मैं। 48 में जो मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, इसके बारे में जो राइट आंसर है वो है दोस्तों यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। नेक्स्ट देखिए 49 सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है। एक में मुख्यमंत्री, दूसरे में राज्यपाल दे रखे हैं, तो इसके अंदर 49 में आएगा पहला ही कूट सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50वां ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंच फैनान। 51 देखिए, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? महान्यायवादी के पद का विचार जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए 52 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है। अनुच्छेद 40 का संबंध पूछा गया है, तो पंचायती राज। 53 UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? तो 53 में राइट आंसर है 21 मार्च 1994 को। 54 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा सितंबर 2018 तक की इसके अंदर बात की जा रही है, तो आंसर आएगा 14 वर्ष, 14 ईयर। ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता की यहाँ पे बात की गई है, तो 55 में आंसर है फर्स्ट मुख्यमंत्री। 56 देखिए, निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? यहाँ पे आंसर आएगा 4 एलेन ग्लेडहिल ने। 57 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया? 57 में राइट आंसर है तीसरा पारसियों को। 58 परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। 58 में राइट आंसर है जून 1968 में।
59 देखिए, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है? वो पुस्तक जो बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखी तो वह है वी द पीपल। 60वां, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो युग्म जो सुमेलित नहीं है, तो 60 के अंदर राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट देखिए 61, निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? तो 61 में है फर्स्ट बी शिवारमन। 62 देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन किसका है? 62 में राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 63, वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह क्या है? तो 63 में राइट आंसर है तीसरा। 64, 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? तो 64 में राइट आंसर है फर्स्ट भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते से। 65, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। 66, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान में कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? 66 में राइट आंसर है तीसरा 599। नेक्स्ट देखिए 67, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किससे है? तो है निशानेबाजी से। 68, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो 68 में राइट आंसर है जैसलमेर। 69, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? तो 69 में राइट आंसर है उदयपुर। 70, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? तो 70 के अंदर है 2 कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। 71, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो 71 में राइट आंसर है फर्स्ट सीकर। 72, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को कहाँ किया? 72 में राइट आंसर है जयपुर। 73, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के अकूत भंडार मिले हैं? तो 73 में राइट आंसर है 3 बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। 74, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? तो 74 में राइट आंसर है फर्स्ट उदयपुर तथा बांसवाड़ा। 75 देखिए, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? किस खेल से है? तो 75 में राइट आंसर है जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट देखिए 76, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसे हमें टिक करना है। तो इसमें राइट आंसर है 4, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। 77 देखिए, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? तो 77 में राइट आंसर है 2 पूंजी उपभोग भत्ता। 78, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो 78 में राइट आंसर है 2 तृतीय योजना। 79, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो 79 में राइट आंसर है 3 2014 से 15। 80, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई गई है? तो 80 के अंदर राइट आंसर है तीसरा उड़ीसा। 81, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? 81 में राइट आंसर है 2 सामाजिक। 82, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिससे के द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों, भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, क्या कहलाती है? 82 के अंदर राइट आंसर है 2 व्यक्तिक अध्ययन, केस स्टडी। ठीक है, केस हिस्ट्री जो भी कह लीजिए। 83,
निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम के सम्मिलित नहीं थी? तो 83 में राइट आंसर है अनुभवात्मक। 84 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? 84 में राइट आंसर है तीसरा, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। 85 देखिए, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी क्या कहलाती है? तो 85 में राइट आंसर है 4 प्रक्षेपण। 86 देखिए, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय तथा लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। 86 में राइट आंसर आएगा प्रारूप सिद्धांत। 87 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है 4 प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। 88 टॉरेंस के सर्जनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो 88 में राइट आंसर है दूसरा, एक लंबी कविता को याद करना। 89 निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो 89 के अंदर राइट आंसर है 2 बाल्यावस्था। 90 कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। 90 के अंदर आंसर आएगा तीसरा अशाब्दिक परीक्षण। 91 धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? 91 में आएगा 4 उपचारात्मक शिक्षण। 92 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? 92 के अंदर जो राइट आंसर है वो है तीसरा, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। 93 एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। 93 के अंदर राइट आंसर आएगा बालक विद्यार्थियों को समझना। 94 एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक निर्मितिवाद उपागम का। 95 देखिए, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। 95 का राइट आंसर है फर्स्ट, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। 96 बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सर्जनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया। 96 के अंदर राइट आंसर है 2 रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। 97 निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? 4 यह एक मानकीय विज्ञान है। 98 देखिए, कॉलम 1 मनोविज्ञान के स्कूल, कॉलम 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित करना है। तो 98 के अंदर राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। 99 विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? तो 99 के अंदर आएगा 4 ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण वर्टिकल ट्रांसफर। 100 लास्ट प्रश्न देखिए, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? इसमें ऑप्शन आएगा फर्स्ट, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे के पूरे 100 प्रश्नों के आंसर मैंने इसमें ध्यानपूर्वक बताए हैं। यदि फिर भी किसी प्रश्न में मेरे से त्रुटि हुई है, त्रुटि होना स्वाभाविक है, तो उसके लिए मैं आपसे अग्रिम क्षमा चाहता हूं। ऐसे वीडियो नोट मैं आपके लिए लाता रहता हूं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जोड़ते चलें अपने साथियों को, ज़रूरतमंदों को, ताकि उनको एक अच्छी सामग्री वहां तक हम पहुंचा सके। पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस हमारे लगातार आते रहेंगे। कल जिन का संस्कृत विभाग का पेपर है उनको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिए और बिल्कुल भी रेस्ट मत कीजिएगा। पेपर देने के बाद में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जी जान से जुट जाइएगा। हम जितना कर सकेंगे आपके लिए करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।